गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 10.1 फिनिश किया था एंड नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के अगर हम फर्स्ट 3 वर्ड्स देखें तो इट इज पिक विच मीन्स पिक्चर्स, तो इट इज समथिंग टू डू विद पिक्चर्स। तो क्या होता है पिक्टोग्राफ? इज प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि हम पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। टू अंडरस्टैंड पिक्टोग्राफ क्या होता है हम पहले एक पिक्टोग्राफ देखते हैं, उसके लिए हम एग्जाम्पल 1 देखेंगे। The following pictograph shows the number of absentees in a class of 35 students during the previous week। मतलब कि यहाँ पे दिस इज आवर पिक्टोग्राफ जिसमें कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज मतलब जितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं वो एक पिक्टोग्राफ की फॉर्म में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पिक्टोग्राफ में यूजुअली कैसे होता है, यहाँ 2 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम होगा जो फर्स्ट कैटेगरी होगा, सेकेंड कॉलम होगा जो उसी का नंबर डिस्क्राइब कर रहा होगा। यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट चीज जो हमें पिक्टोग्राफ में चाहिए वो होती है एक पिक्चर। इन दिस केस यहाँ पे ये पिक्चर यूज की है फेस फॉर एंड 1 फॉर 1 एब्सेंटी। कभी कभार 2 for 1 हो सकता है, 10 for 1 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस पिक्टोग्राफ वी हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ये नंबर ऑफ एब्सेंटीज हमारे पास है। अभी हमें ये देखना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस दिन एब्सेंट थे, तो जिसमें सबसे ज्यादा पिक्चर्स होंगी। तो इधर से हम देख के ही बता सकते हैं विदाउट काउंटिंग कि सैटरडे में सबसे ज्यादा है। तो द आंसर ओवर हियर विल बी सैटरडे। विच डे हैड फुल अटेंडेंस। फुल अटेंडेंस तब होती है जब कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही दिन है जहाँ पे कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, दैट इज थर्सडे। तो इन दिस केस द आंसर विल बी थर्सडे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक। तो टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज पूरे हफ्ते का अगर निकालना है तो हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबका निकालना होगा। दैट विल बी, this is 5 plus 4 plus 2 plus 1 and plus 7. So the answer will be 18. अभी किसी किसी केसेस में हमें एक इंफॉर्मेशन दी होगी और हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड वो वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। इन अ क्लास अ सर्वे वाज डन अबाउट द प्रेफर्ड फ्रूट्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स एंड एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग वाज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे 2 कॉलम है। फर्स्ट वाला होगा टाइप ऑफ फ्रूट का, सेकंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यही कॉलम्स हमारे पिक्टोग्राफ में भी चले जाएंगे। एक हम टाइप ऑफ फ्रूट का बनाएंगे और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ के फॉर्म में। तो अगर नंबर ऑफ फ्रूट्स है यहाँ पे हम बनाना के फॉर्म में बनाना ही ड्रॉ कर सकते हैं एंड लाइकवाइज वी कैन यूज दिस टू रिप्रेजेंट आवर इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन हियर। बहुत क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इसके बेसिस पे हमें और भी क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। सो इस वाले पिक्टोग्राफ को देख के हम वो क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। नाउ वील मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। Now let's begin with exercise 10.2। अब जो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस है उसमें हमें पिक्टोग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है एंड बेस्ड ऑन द गिवन पिक्टोग्राफ हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो दीज क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन द टेक्स्ट बुक ओनली। प्लीज रिमेंबर टू यूज अ पेंसिल, डोंट यूज अ पेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। तो पहला कॉलम है हमारा 5 विलेजेस का, नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स का। अब हमारा सिंबल यहाँ पे ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर के सिंबल का मतलब है दैट इज 1 ट्रैक्टर। सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस। विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। मिनिमम मतलब सबसे कम ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में हमें यहाँ दिख रहे हैं। व्हेन वी सी, तो दिस इज द विलेज जहां हमें सबसे कम ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, दैट इज विलेज डी। सो ओवर हियर वी राइट
विलेज डी। नेक्स्ट, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, मतलब सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स कहाँ दिख रहे हैं हमें। इफ वी सी दिस पिक्टोग्राफ, दिस वन इज द विलेज जहां सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं, दैट इज विलेज सी। तो हम यहां लिख देंगे आंसर एज विलेज सी। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। अब हमें कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है विलेज सी एंड बी में, कि सी में कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स है व्हेन वी कंपेयर इट विद बी। तो यहां तक तो दोनों के सेम है, देन ओवर हियर इसके बाद हम देखते हैं तो विलेज सी के पास 3 और ट्रैक्टर्स हैं। सो वी कैन राइट 3 और नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज सी माइनस नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज बी, दैट इज 8 माइनस 5, तो आंसर 3 ही आएगा। नेक्स्ट, वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। इसका मतलब है हमें सारे ट्रैक्टर्स का एडिशन, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स का एडिशन करके लिखना है, विच विल बी विलेज ए में है 6, विलेज बी में है 5, विलेज सी में है 8, विलेज डी में है 3 एंड विलेज ई में है 6. So the answer is 28. Now let's move to the next question. The number of girl students in each class of a co-educational middle school is depicted by the pictograph. मतलब इसमें number of girl students हर class की इस pictograph से हम represent की हुई है question में. बट यहाँ पे न्यू चीज क्या है, एक सिंबल का मतलब है 4 गर्ल्स, मतलब कि दिस इज 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4. ये हम कब करते हैं, जबकि हमारा नंबर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एंड वी कैन नॉट कीप ड्रॉइंग सिंबल्स. मतलब अगर हम इतने सारे गर्ल्स के लिए सिंबल ड्रॉ करेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा हमारी नोटबुक में. दैट इज वाई हम सिंबल का एक सिंबल का नंबर बढ़ा के ऐसे कर सकते हैं. Observe this pictograph and answer the following questions. Which class has the minimum number of girl students? कौन से ऐसी क्लास है जिसमें सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स हैं? तो जहां पे हमें सबसे कम सिंबल्स दिख रहे हैं वो है क्लास 8th यहाँ पे. So we will write 8th class. Next है, is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5th? 6th में क्या 5th से कम गर्ल्स हैं? बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ज्यादा है 6th में. तो आंसर वी विल राइट नो. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th? तो 7th में 3 सिंबल्स बने हैं, हर सिंबल है 4 गर्ल्स के लिए. दैट इज 4 + 4 + 4. That is 12 girls. Moving on to question number 3. In a village, the following pictograph shows the number of fruit baskets sold by 6 merchants. मतलब यहाँ 6 मर्चेंट्स हैं जिनका नाम मेंशन्ड है. इन्होंने कितनी फ्रूट बास्केट्स बेची हैं वो हमें इस पिक्टोग्राफ में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की हुई है. बट यहाँ पे अगेन एक सिंबल का मतलब है 100 बास्केट्स. दैट मीन्स रोशन लाल के पास यहाँ पे 1 2 3 4 500 बास्केट्स वो सेल कर चुका है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स हमें दिख रहे हैं ये वाले सेलर मर्चेंट के पास या सेलर के पास. सो उसका नाम है अनवर. सो वी राइट अनवर एंड नाउ इफ वी सी कहीं जगह पे ऐसे हाफ बास्केट है, तो इफ 1 बास्केट इज 100 तो हाफ बास्केट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2. इसका आंसर आता है तो 50. तो इन क्वेश्चंस लाइक दिस, हाउ मेनी बास्केट्स वर सोल्ड बाय राजेंद्र सिंह? तो राजेंद्र सिंह का ये वाला नंबर ऑफ बास्केट्स है 1 2 3 4 5 6 7 700 प्लस ये हाफ बास्केट होता है
50 baskets. That is 750. Now, the merchants who have sold 700 or more number of baskets are planning to buy a cold store for the next season. मतलब कि जिन्होंने 700 या 700 से ज़्यादा बास्केट्स बेची हैं वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन में हम एक कोल्ड स्टोर खरीद लेंगे. कैन यू नेम देम? तो 700 से ज़्यादा वाले कौन से हैं? दिस इज 1 2 3 4 5. तो 5 ये 700 से ज़्यादा होंगे. मोर देन 7 ये ज़्यादा होगा. दिस इज़ 1 2 3 4 5 6. ये 600 है. ये उससे भी कम है. 1 2 3 4 5 6 7. तो दिस इज 700. सो दीज आर द 3 पीपल जिन्होंने 700 से ज़्यादा बेची थी. उनका नाम है अनवर, राजिंदर सिंह and Joseph. Moving on to the next type of question. Now question number 4 and 5 जो हैं उसमें हमें पिक्टोग्राफ खुद ड्रॉ करने हैं and then based on that we have to answer a few questions. हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल जो है वो पढ़ते हैं. In Gurgaon, the number of cars sold during a particular week are as follows. मतलब कि गुड़गांव में ये नंबर ऑफ गाड़ी सेल हुई हैं ऑन पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक. अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें हैं. हमारे पास है डेज ऑफ द वीक एंड नंबर ऑफ कार्स सोल्ड. तो हम जो कॉलम्स ऐसे बनाएंगे ये एक बनाएंगे डेज ऑफ द वीक का और दूसरा नंबर ऑफ द कार्स सोल्ड. तो पहले ये वाली इंफॉर्मेशन से लेट अस ड्रॉ आवर पिक्टोग्राफ. बिफोर दैट prepare a pictograph of the car sold using a symbol of a car. ऐसा हमें एक सिंबल यूज करना है. representing 10 cars. मतलब एक कार के सिंबल से हम 10 कार्स रिप्रेजेंट करेंगे. बिकॉज वी कैन नॉट बी ड्रॉइंग 80 सिंबल्स और 70 सिंबल्स और 90 सिंबल्स. वो हमारे नोटबुक में फिट ही नहीं आएगा. तो अगर हम एक कार ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 10 कार्स. Now we begin with the number of days. So this is Saturday तक है हमारे पास डेटा. Monday, उसके बाद नंबर ऑफ कार्स ऑन मंडे आर 8. नाउ यहाँ पे 1 सिंबल इज इक्वल टू 10 कार्स. ये इंफॉर्मेशन हम हमेशा लिखते हैं. मंडे को है 80 कार्स एंड 80 कार्स हम ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज हमारा एक सिंबल का मतलब है 10 कार्स. सो वी विल ड्रॉ इट 8 टाइम्स. जब हम 8 टाइम्स ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग 80 कार्स. So let's draw these 8 symbols. And Saturday को है 40. तो मतलब हम 4 कार्स ड्रॉ करेंगे. मेक श्योर आपके सिंबल्स इक्वल डिस्टेंस पे हों. सो ये हो गया 40. नाउ दिस आवर पिक्टोग्राफ इज रेडी. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है टू आंसर दिस क्वेश्चन. मैक्सिमम कार्स वर सोल्ड ऑन विच डे. मतलब सबसे ज़्यादा कार्स कौन से दिन को सेल की थी. सो हियर वी कैन सी कि 2 डेज को सबसे ज़्यादा है मंडे एंड वेंसडे. लेट्स काउंट. मंडे को कितना है 1 2 3 4 5 6 7. वेंसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सिंबल ज़्यादा किस में है? वेंसडे में. सो आंसर हियर विल बी वेंसडे. नेक्स्ट, पिक्चर्स ऑफ कार रिप्रेजेंटिंग कार सोल्ड ऑन थर्सडे. थर्सडे को है 1 2 3 4 5 6 सिंबल्स हैं. एंड हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि हाउ मेनी कार्स, हमें से पूछा है पिक्चर्स ऑफ कार रिप्रेजेंटिंग कार सोल्ड ऑन थर्सडे.
तो यहाँ पिक्चर्स कितनी है 6, सो आवर आंसर विल बी 6. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज. तो हमारा एक कॉलम बन जाएगा विलेजेस का और सेकंड हमारा बन जाएगा एनिमल्स का. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल. दिस इज द सिंबल जो हमें यूज करना है टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स. एक बार ये ड्रॉ किया है उसका मतलब है वंस दिस इज ड्रॉन तो 10 एनिमल्स होंगे. ऐसे 2 बार होगा तो 10 into 2 दैट इज 20. 3 बार होगा तो 10 into 3 30 ऐसे. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो पहले हम अपना पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. नेम ऑफ द विलेज है ABCDE. तो वील राइट विलेज A, विलेज B, एंड विलेज E तक है. नेक्स्ट हमारा सिंबल. एक सिंबल्स का मतलब है 10 एनिमल्स. तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 10 एनिमल्स. नाउ 80 है तो हम 8 टाइम्स करेंगे बिकॉज 8 into 10 is 80. तो हम 8 बार ये ड्रॉ करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. नेक्स्ट है विलेज बी में 120. दैट मीन्स हम 12 टाइम्स करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and crosses in between. एंड विलेज E में है 60. तो 6 टाइम्स. C में थे 90 तो 9 टाइम्स हमने किया. D में थे 40 तो 4 टाइम्स. बेस्ड ऑन हमारे पास अब पिक्टोग्राफ रेडी है. वी विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. नंबर ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग E विलेज. खाली नंबर ऑफ सिंबल पूछा है, नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं पूछा है. तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 सिंबल्स. नेक्स्ट विलेज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स. सबसे ज्यादा एनिमल्स किसके पास है यहाँ देख के ही हम बोल सकते हैं. जो ये वाला विलेज है उसमें सबसे ज्यादा सिंबल्स दिख रहे हैं. दैट इज विलेज B. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विलेज हैज मोर एनिमल्स A और C. A और C में से ज्यादा एनिमल्स किसके हैं. तो इसमें इफ वी काउंट देयर आर 8 सिंबल्स एंड इसमें है 9 सिंबल्स विलेज C. तो यहाँ पे मोर एनिमल्स हुआ विलेज C में. दैट इज आवर आंसर and we have finished with exercise 10.2. In the next class we'll start with bar graphs.